दिल के दाव दो, रोने से क्या जाएगा। बहुत मोटिवेशन का गीत है मित्रों। आजकल युवा आत्महत्या कर लेते हैं, वो इसलिए कर लेते हैं। आज हमने कुछ उन गीतों को सुनना छोड़ दिया। कुछ फसलों के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती, तो इस तरह के गीत है। भाई का मोटिवेशन का गीत है। एक बार जोरदार तालियां सुनाता जी के लिए मैं वो गीत सुनना चाहता हूँ जिस गीत में पूरे मुंबई में धूम मचाइए, हंस हंस दिल के दाग दो। स्वागत है। हंस हंस दिल के दाग दो, रोने से क्या जाएगा हो। हंस हंस दिल के दाग दो, रोने से क्या जाएगा हो। फिर बहारें आएंगी, फिर बहारें आएंगी, ऐसे ना तू धीरज खो। हंस हंस दिल के दाग दो, रोने से क्या जाएगा हो। वाह, बहुत खूब भैया। हंस हंस दिल के दाग दो, रोने से क्या जाएगा हो। मरने से पहले क्यों आखिर रहता है तू मरा मरा। मरने से पहले क्यों आखिर रहता है तू मरा मरा। कौन सा दर्द तेरे सीने में हरदम रहता भरा भरा। कौन सा दर्द तेरे सीने में हरदम रहता भरा भरा। क्यों रहता तू डरा डरा। क्या बात है, वाह। क्यों रहता तू डरा डरा। उलझन तेरी सुलझाएगा वो। हंस हंस दिल के दाग दो, रोने से क्या जाएगा हो। वाह। हंस हंस दिल के दाग दो, रोने से क्या जाएगा हो। और गीत की अंतिम लाइन है, स्वागत। जीवन का सफर बहुत लंबा है। वाह और कुछ कहते हैं 2 दिन का है, 4 दिन नहीं, बहुत लंबा सफर है। स्वागत। इसी में मैंने एक लाइन लिखी है। वाह। सफर अभी लंबा है, राही दूर बहुत तुझे जाना है। वाह। सफर अभी लंबा है, राही दूर बहुत तुझे जाना है। बहुत है कुछ अभी खोना बाकी, काफी कुछ अभी पाना है। बहुत है कुछ अभी खोना बाकी, काफी कुछ अभी पाना है। ये नया जमाना है, वाह। ख्याल पुराने अब मत ढो। हंस हंस दिल के दाग दो, रोने से क्या जाएगा हो। फिर बहारें आएंगी, ऐसे ना तू धीरज खो। हंस हंस दिल के दाग दो, रोने से क्या जाएगा हो। हंस हंस दिल के दाग दो, रोने से क्या जाएगा हो। वाह। नमस्कार, धन्यवाद। अब आपको पता लग गया होगा। हाँ, वो सेकंड राउंड में वो आ जाएंगे, हमारा दूसरा दौर भी चलेगा। वो हमारा दूसरा दौर भी चलेगा। एक बार जोरदार ताली आदमी सागर जी के लिए। वो हमारे वरिष्ठ कवि हैं, उनको हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन हमारे जो युवा कवि हैं जो बहुत देर से इंतजार में, वैसे ही बीड़ी कम रहेंगे। कुछ लोग खाना अभी तक खा रहे हैं, हाँ खा रहे हैं अभी तक। मैं फिर कह रहा हूँ गुरु जी कहाँ गए। हाँ, इतना खाना आपको नहीं बनवाना चाहिए था, लोग नाश्ते के इंतजाम में यहाँ कर लेके हुए। तो मैं सीधे सीधे बुलाना चाहता हूँ। अंकल जी ने एक बात कही थी, अब तो मेरी तरफ को देख के उनकी हंसी फीकी पड़ जाती है, फिर के कोई कमेंट ना करते। मैं फिर से कोई कमेंट नहीं करता। मैं आदरणीय नेहा दीदी को बुलाना चाहता हूँ। सारे हिंदुस्तान के अंदर वो जानी जाती हैं, पूरे दिल्ली में काव्य पाठ करती हैं, और जिनकी रचनाएं सब लोग सराहते हैं, जिनकी रचनाएं
समझाती है, एक आम आदमी के दुख को समझाती है। तो एक इसी बात में किसी शायर ने लिखा है कि बच्चियां तक भी नहीं महफूज है मुसीबता, ये मासूम गाजियाबादी की शायरी है कि बच्चियां तक भी नहीं महफूज है मुसीबता, कह उठी दिल्ली को अब किसकी गवाही चाहिए। कोई नहीं भूल सकता मित्रों, जब 16 तारीख के दिन हमारे देश में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, तब जाकर पंक्ति लिखी गई थी कि बच्चियां भी नहीं महफूज है मुसीबता, कह उठी दिल्ली तो अब किसकी गवाही चाहिए। और ऐसा भी 21वीं तू अब भी शर्मिंदा नहीं, और तेरे चेहरे को कितनी स्याही चाहिए। इन तरफ से उठा बुलाना चाहता हूँ किसी ने हना। थैंक यू अमित, दोबारा माइक पकड़ाने के लिए। बिल्कुल नहीं दीदी, ठीक पढ़ोगे 12 बजे। अच्छा, थैंक यू। और मेरी अगर गौ माता वाली कविता आपको पसंद आ गई होगी तो एक बार मेरे लिए तालियां बजा दीजिए। दोस्तों आज बात दीदी ये है कि आप तो यहाँ कविता भी नहीं सुनाएंगे, खड़ी भी रहेंगे, तो अंकल जी तो अपने आप ही ताली बजा कर देंगे। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज अपने मैके और ननिहाल में आई हूँ। वाह, स्वागत। और हालांकि मेरी मम्मी तो अब नहीं है, लेकिन अगर वो होती तो निश्चय वो बहुत खुश होती। अगर वो मुझे स्वर्ग से देख रही है तो मैं 2 पंक्तियां अपनी माँ के लिए कहना चाहूँगी। स्वागत दीदी, स्वागत। आकाश सी विराट, आकाश सी विराट, सागर सी गहरी, आकाश सी विराट, सागर सी गहरी, धरती सा धीरज लिए माँ हम सब की प्रहरी, माँ हम सब की प्रहरी। और 2 पंक्तियां मैं हमेशा अमित के लिए कहती हूँ, लेकिन आज मैं अपने भतीजा अतुल आया हुआ, सुबह से हम लोगों के साथ है, अतुल है, हर्ष है, इतने मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भाई आए हुए मेरे सुबह से, सबके साथ मैंने बहुत एंजॉय किया। उनके लिए कहूँगी, अपनों को आगे बढ़ते देख खुशी होती है, अपनों को आगे बढ़ते देख खुशी होती है, अपनों को सूरज साथ चढ़ते देख खुशी होती है, अपनों को आगे बढ़ते देख खुशी होती है, अपनों को सूरज साथ चढ़ते देख खुशी होती है, अपने छा जाएं आसमान पर यही दुआ है, अपने छा जाएं आसमान पर यही दुआ है, क्योंकि अपनों को इतिहास गढ़ते देख खुशी होती है, अपनों को इतिहास गढ़ते देख खुशी होती है। थैंक यू। अब मेरी वही कविता, मेरी हस्ताक्षर कविता है जिसने मुझे बहुत पहचान दिलवाई है देश में, तो मैं वही पेश करती हूँ। ये दामनी वाला जब किस्सा हुआ था तो पूरा देश हिल गया था, तो आजकल बेटियां महफूज नहीं है, तो मेरी कविता एक गरीब लड़की पर है। आज के समय में लड़की मैं आपको मित्रों आपको एक बात बताता हूँ, मैं 1 मिनट नेहा दीदी आपको रोकना चाहूँगा। मैं इस वक्त जो नेहा दीदी कविता सुनाना चाह रही है, मैं आप सभी दर्शकों से एक बात कह देना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती 1 मिनट शुरू का आप दे दें, बाकी के 3 मिनट कविता आपसे खुद ले लेगी, नेहा दीदी आपसे खुद ले लेगी। अगर आप डूब के सुनोगे कविता में आपको आनंद आएगा, किसी गरीब की कहाँ तो आप महसूस करेंगे। नेहा दीदी स्वागत। थैंक यू अभी। तो एक आज के समाज में एक लड़की होना और उसका गरीब होना क्या विडंबना ढाता है, इस पर मेरी कविता है, सुनिएगा, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। एक शाम हम इंडिया गेट पर घूम रहे थे, एक शाम हम इंडिया गेट पर घूम रहे थे, परिवार के साथ मस्ती में झूम रहे थे। एक शाम हम इंडिया गेट पर घूम रहे थे, परिवार के साथ मस्ती में झूम रहे थे, कि तभी किसी ने मुझे पीछे से छुआ, कि तभी किसी ने मुझे पीछे से छुआ। मैंने अपनी नजर घुमाई, पीछे एक लड़की खड़ी थी, साथ में था उसका 7-8 साल का अंधा भाई। लड़की मुझसे बोली, बीबी जी बहुत भूख लगी है, बीबी जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बीबी जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? रूखा सूखा या फिर बासी खाना भी चलेगा। मैंने उस 13-14 साल की लड़की को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। मैंने उस 13-14 साल की लड़की को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। कपड़ों के नाम पर उसने खुद को तो चुन्नी से लपेटा, कपड़ों के नाम पर उसने खुद को तो चुन्नी से लपेटा। मैंने कहा कैसे घूमती है, नहीं मैंने खाने के साथ उसको अपना जैकेट भी थमाया, जैकेट भी थमाई। अब वो लड़की थोड़ी सी शर्माई। मैंने कहा कैसे घूमती है, मैंने कहा कैसे घूमती है, अपना ध्यान नहीं रख सकती, कैसे घूमती है, अपना ध्यान नहीं रख सकती, तो भाई का क्या रखेगी? चल मेरे साथ, कम से कम रोजाना भरपेट खाना तो चखेगी। चल मेरे साथ, कम से कम रोजाना भरपेट खाना तो
तो चखेगी। मेरे इतना कहते ही वो लड़की गुस्से से तर्राई। मेरे इतना कहते ही वो लड़की गुस्से से तर्राई। मैंने देखा अब थी उसकी आंखें भी भर आई। लड़की बोली, बीबी जी सहानुभूति के नाम पर मैंने पहले भी खाया है धोखा। बीबी जी सहानुभूति के नाम पर मैंने पहले भी खाया है धोखा। अब मैं सब समझ गई हूँ, आप पैसे वालों को तो चाहिए बस मौका। आप पैसे वालों को तो चाहिए बस मौका। शुरू में तो खूब खाना खिलाते हो, शुरू में तो खूब खाना खिलाते हो और पुचकारते हो, और कुछ दिन बीते नहीं कि हमें कोसते हो और धुतकारते हो। पहले वाले बीबी जी के यहाँ भी लात घूसे और थप्पड़ ही खाती थी भरपेट। पहले वाले बीबी जी के यहाँ भी लात घूसे और थप्पड़ ही खाती थी भरपेट। एक दिन तो भाई के ऑपरेशन के नाम पर चढ़ ही गई होती उनके एक दोस्त की वासना की भेंट। एक दिन तो भाई के ऑपरेशन के नाम पर चढ़ ही गई होती उनके एक दोस्त की वासना की भेंट। कहते कहते लड़की की आंख का आंसू गाल पर लुढ़क आया। कहते कहते लड़की की आंख का आंसू गाल पर लुढ़क आया। मैंने तुरंत अपनी बात को घुमाया। मैंने कहा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? मैंने कहा तेरे माँ। कहते कहते उसकी आंख का आंसू गाल पर लुढ़क आया। मैंने तुरंत अपनी बात को घुमाया। मैंने कहा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? उनके होते तो क्यों भीख मांगने आ गई? मैंने कहा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? उनके होते तो क्यों भीख मांगने आ गई? लड़की और भी रुआसी हो गई। बोली, बीबी जी पहले माँ को कैंसर, फिर बाप को टीबी खा गई। बीबी जी पहले माँ को कैंसर, फिर बाप को टीबी खा गई, और अब ये गरीबी की मार मेरे छोटे भाई को खाए जा रही है। अब ये गरीबी की मार मेरे छोटे भाई को खाए जा रही है, और एक बदनसीब बहन अपने भाई को भरपेट खाना भी नहीं खिला पा रही है, और यह बदनसीब बहन अपने छोटे भाई को भरपेट खाना भी नहीं खिला पा रही है। बीबी जी चाहती तो मैं भी हूँ कि मेहनत से कमाऊं मैं। बीबी जी चाहती तो मैं भी हूँ मेहनत से कमाऊं मैं, अपने इकलौते भाई को शान से खिलाऊं मैं, पर उम्मीद के दिए कब तक जलाऊं मैं? पर उम्मीद के दिए कब तक जलाऊं मैं? है कोई घर, दफ्तर या फैक्ट्री जहाँ हक से कमाऊं और अपनी आबरू भी बचाऊं मैं? है कोई घर, दफ्तर या फैक्ट्री जहाँ हक से कमाऊं और अपनी आबरू भी बचाऊं मैं? लड़की के इस प्रश्न ने मुझको अंदर तक दिया था झकझोर। लड़की के इस प्रश्न ने मुझको अंदर तक दिया था झकझोर। क्या सरकारें नारी उत्थान की बात करने वाले समाज सेवकों ने किया है कभी इन बेबस बेचारी बच्चियों की स्थिति पर गौर? क्या सरकारें नारी उत्थान की बात करने वाले इन ठेकेदारों ने किया है कभी बेबस बेचारी इन बच्चों की स्थिति पर गौर? लड़की अपनी बात कह अब आगे बढ़ गई थी। लड़की अपनी बात कर अब आगे बढ़ गई थी। जब तक ना हुई ओझल मेरी नजरों में अटक गई थी। घूमने फिरने और बोटिंग की मौज मस्ती अब हो गई थी काफू। घूमने फिरने और बोटिंग की मौज मस्ती अब हो गई थी काफू। मन में बस एक ही वेदना थी कि काश ला पाती उन भाई बहन को अपने घर। मन में बस एक ही वेदना थी कि काश ला पाती उन भाई बहन को अपने घर। दोस्तों आज 15 साल बाद भी अपने सुख दुख के साथ इस वाकये से मेरा मन भरा जाता है। दोस्तों आज 15 साल बाद भी अपने सुख दुख के साथ इस वाकये से मेरा मन भरा जाता है। कहीं भी किसी भाई बहन को भीख मांगते हुए देखती हूँ तो एक घाव फिर से हरा हो जाता है। कविता अच्छी लगी हो तो एक बार नेहा दीदी के लिए जोरदार तालियां। माँ की बात नेहा दीदी कर रही थी। माँ के बारे में कहीं मैंने लिखा है कि तन्हाई वीरानियों को भी महफिल बना डाला। मेरी बच्चियां कि तन्हाई वीरानियों को भी महफिल बना डाला। माँ की दुआओं ने मुझे काबिल बना कि तन्हाई वीरानियों को भी महफिल बना डाला। माँ की दुआओं ने मुझे काबिल बना डाला। और किसी ने समंदर किसी ने कुआं लिख दिया, किसी ने समंदर किसी ने कुआं लिख दिया, किसी ने जमीन किसी ने आसमां लिख दिया। और एक शब्द में दुनिया लिखने को जब उससे कहा मैंने कोरे कागज पर बस मान। कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छा कवि हूँ आपको बता दूं। जो लोग मुझे सुन के नहीं जाएगा हैदराबाद में वो सोच लो बहुत अच्छे एक बजे से वंचित रह जाएगा। अपनी तारीफ में खुद भी कर लेता हूँ कभी कभी। तो एक बार जोरदार तालियां मेरे सम्मान में बजाएं। मित्रों हमारे पास में एक देश का वो लाडला कवि बैठा हुआ है, युवा कवि बैठा हुआ है, जिसने ओजस्वी वाणी से पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक अमिट पहचान बनाई है। अभी मुझे लगता है सर ऑस्कर फर्नांडिस नाम, हाँ वो